सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? लाइट इज ए एनर्जी टू अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है और इसमें रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन बोले तो वापिस आना। व्हेन लाइट ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वापिस आती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरीके के होते हैं। वो फर्स्ट विल बी लुमिनस, अनदर विल बी नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी ओन लाइट होती है उसे हम बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन, टॉर्च, कैंडल एक्सेट्रा। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती और वो लाइट की हेल्प से हमें दिखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन एक्सेट्रा। अब हम इन दोनों वर्डों को जोड़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट and retrace its path or bouncing back of the path is known as the reflection of light. Reflection of light मतलब बोले तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस अपने सेम मीडियम में आती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे अच्छा होता है मिरर में। तो अब हम जानेंगे मिरर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर के बारे में। मिरर हैव टू टाइप्स। फर्स्ट विल बी प्लेन मिरर, सेकेंड विल बी स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर कैसे बनता है हम जानेंगे। प्लेन मिरर को बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्लास स्लैब लेते हैं। ग्लास स्लैब के एक सरफेस पे हम पेंट करते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं? कोटिंग। कोटिंग कौन से मेटल की करते हैं? हम कोटिंग करते हैं सिल्वर की और एल्युमिनियम की, जिससे हमारा मिरर बनके तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेकिंग ऑफ प्लेन मिरर। अब हम इन दोनों का पर्पस जानेंगे, कोटिंग का और कलर का। कोटिंग क्या करती है? कोटिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और कलर क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ताकि लाइट ग्लास स्लैब में से पास ना हो पाए और हमारा मिरर अच्छे से अच्छा बन पाए। दो तरह के हमारे पास मिरर आते हैं, एक ब्रांडेड और एक हमारे पास लोकल। ब्रांडेड मिरर में हम सिल्वर कोटिंग करते हैं और लोकल मिरर में हम एल्युमिनियम की कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम जानेंगे इंसिडेंस रे। वो लाइट रे जो किसी ऑब्जेक्ट से आती है और मिरर पे टकराती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसके बाद हम जानेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जब लाइट रे मिरर पे टकराती है, वो पॉइंट जो इंसिडेंस रे और मिरर पे बनता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम जानेंगे रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। रिफ्लेक्टेड रे जब इंसिडेंस मिरर पे टकराती है और वापस सेम मीडियम में आती है, उस रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद हम जानेंगे नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब हम 90 डिग्री बनाते हैं मिरर की तरफ तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये हमेशा मिरर के 90 डिग्री होता है, इसकी वजह से इसे नॉर्मल कहा जाता है। अब हम जानेंगे इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्ट करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। अब इसके बाद हम जानेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे हम डिनोटेड करते हैं आर से और एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंटेड करते हैं एंगल आई से।